कि जाते जाते भी अब जो कि जो आखिरी बजट था इस एनडीए 2 का, मोदी 2.0 का आखिरी बजट था, उस बजट में भी, जिसको कि हम मित्रकाल कहते हैं, उस मित्रकाल में भी जो अनाउंसमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से वो है 50 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन, $50 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन। और ये रेलेवेंट हो जाता है ये सरकार का घोषणा जब आपको ये पता लगे कि जून 2022 में अदानी ग्रुप ने कहा था कि वो ग्रीन एनर्जी में जो है खुद वो इन्वेस्टेड है और वो इन्वेस्ट करने वाला है। यूनियन कैबिनेट ने हैज अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद एन आउटले ऑफ 19,744 करोड़। ये सरकार का आउटले प्लान है। और जो अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया वो क्या है कि वो $50 बिलियन जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्रांस के साथ टोटल एनर्जी के साथ वो इन्वेस्ट करेगी। इसी तरह से मित्रकाल में सरकार ने घोषणा की है कि वो 50 नए एयरपोर्ट्स लेगी, हेलीपोर्ट्स लेगी, एरोड्रोम्स बनाएगी। देखना यह है कि इन प्रोजेक्ट्स का असल में फायदा किसे होता है, देश की जनता को, आपको, यहाँ बैठे हमारे साथियों को, या मोदी जी के पूंजीपति मित्र को। 3 सवाल दोबारा से दोहराता हूं आखिर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या मजबूरी है मोदी सरकार की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता, जबकि इस तमाम तरह की चीजों में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, जब इस तरह के सवाल उठते हैं, जब देश की सरकार के ऊपर जो है प्रश्न हो, प्रधानमंत्री खुद घेरे में हो, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो सबसे बड़ी कमेटी है देश की। और मोदी जी को इसलिए भी नहीं घबराना चाहिए, भाजपा को इसलिए भी नहीं घबराना चाहिए कि दोनों सदनों में उनका बहुमत है, उनके ही लोग होंगे, जांच कमेटी में उनके ही लोग होंगे, वो आराम, उनको किसी तरह का दबाव नहीं होगा, उनको सिर्फ सवाल लेने होंगे, तो विपक्ष के सवाल लेने होंगे। समस्या यह है कि वो सवालों से ही भाग रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये जो आपको जानना चाहिए कि जो राउंड ट्रिपिंग का आरोप है, अदानी जी की कंपनी का जो इन्फ्लेटेड प्राइस है, जो क्रैश हुआ, उसमें जो ब्लैक मनी है, जो राउंड ट्रिपिंग का पैसा है, जो शेल कंपनी के पैसे लगे हैं तथाकथित रूप से, वो पैसा किसका है, वो कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? किसी का तो पैसा है वो, और यही का पैसा है, किसके, कौन दे रहा है? किसी का तो पैसा है वो, और यही का पैसा है, किसके पास पैसा है? चुनाव में किसके पास पैसा आ रहा है? एडीआर की रिपोर्ट आई अभी, भाजपा को पिछले चुनाव में 950 करोड़ रुपए मिले हैं और कांग्रेस को 12% या 15% मिला है कंपैरिजन भैया या बाकी पार्टियों का। पैसा कहां है, किसका आ रहा है? जो राहुल जी ने सवाल संसद में पूछा था, वही सवाल है कि हु इज द रियल ओनर ऑफ द ब्लैक मनी बीइंग रूटेड टू इंडिया बाय ऑफशोर शेल कंपनीज। और उसी से संबंधित प्रश्न है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, जो प्रधानमंत्री जी ने काला धन लाने की बात की थी, वो भी इसी से संबंधित है। तीसरा सवाल ये पूछना चाहता था कि अदानी जी पर जो है वो सेबी के जांच के घेरे में है। खुद 19 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में कहा था कि अदानी ग्रुप वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर वायलेटिंग सेबी रेगुलेशन। इसके बावजूद इस कंपनी को जांच के घेरे में क्यों नहीं लगाया गया? अगर जांच चल रही थी किसे अब तक, तो उसका क्या हुआ? हम जानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है आज, वो पूरी तरह से मोदी जी के नियंत्रण में है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीसी सब उनकी खुद की निगरानी में है और वो हर चीज का प्रयास, हर संस्था का प्रयास सत्य को छुपाने में करते हैं। पर हमें सिर्फ भरोसा नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की मीडिया, इस देश की जनता जागरूक है और देर ही सही सत्य आप सबके सामने होगा। आप अपना काम निष्पक्षता से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू टेक इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद है कि
लोकतंत्र में मीडिया जो होता है वो विपक्ष के साथ होता है हमेशा। ये मित्रकाल है, इसमें दुर्भाग्य से खास करके जो केंद्र की मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, वो सत्ता पक्ष के साथ ज्यादा देखती है। तभी हम आज के मैं यहाँ हूँ और हमारे साथी देश के 25 राज्यों में अलग अलग जगह पे रहे। इससे यह होता है कि हमारी बात लोगों तक पहुंच जाती है आपके माध्यम से। चूंकि आप पर उतना अंकुश उनका नहीं चलता, आप पर निगरानी नहीं चलती उनकी, आप अभी भी अपनी बात निष्पक्षता से कह सकते हैं, आप पर उनका दबाव नहीं चलता। बाकी जो है वो तो सब मित्रों के भरोसे चल रहा है, सब मित्रों के भरोसे चल रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपनी बात कह रहे हैं कि देश के समक्ष 4 बड़े मुद्दे, 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आर्थिक असमानता, 1% लोग 40% धन लेके बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आपके 2 लाख रुपए 2019 में, क्या 2023 में 19 लाख रुपए हो गए? किसी के हो गए? कर लेंगे आप? पर आप अगर मोदी जी के निकटस्थ हो जाएं, अमित शाह जी के निकट हो जाएं, तो आपके भी हो जाएंगे। तो प्रश्न यही है, प्रश्न ये नहीं है जो सरकार आपसे पूछती है और आपको भटकाती है। प्रश्न सरकार इसलिए पूछती है क्योंकि सरकार का जो काम है वो जेब कतरे वाला काम है, वो वोट लेने का काम है। और इसी बात को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में लोगों के बीच पहुंचाया, और लोगों से भी यही सवाल, यही संवेदनाएं सुनने को मिली, जिससे कि हमें विश्वास हुआ कि मुद्दे यही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, आर्थिक असमानता मुद्दा है, और ये चौथा मुद्दा यह है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मारे।